Hello, good afternoon. Welcome to the Prarabh Science classes. Today we will start the left chapter of the leaf in biology class 6. What is the topic? The topic is modification of leaves. जो हमारी लीव्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है. जैसे कुछ लीव्स होती हैं, हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं. जैसे टेंड्रिल है. टेंड्रिल क्या करता है? हमारी लीफ को सपोर्ट करता है. लीफ क्या कह सकते हैं? प्लांट को सपोर्ट करता है कि वो ऊपर बढ़े. जैसे हमारे ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में भी ऐसे ही होता है. ग्रेप्स का जो प्लांट होता है वो भी क्या होती है, उनकी भी लताएं होती हैं, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं. जो क्लाइंबर्स होती हैं जब वो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो उनमें यहाँ से एक टेंड्रल निकलती है ऐसे ऐसे, जो क्या होती हैं, बंधती चली जाती हैं हमारे दूसरे प्लांट से, या उसके साथ हम कोई सपोर्ट लगाते हैं उसमें जुड़ती चली जाती हैं, जिससे कि वो ऊंचाई की तरफ बढ़ सके, ऊपर की तरफ जुड़ सके. तो इसका काम क्या होता है? क्लाइंबर्स में जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाई होती जाती हैं. किसमें? एक थिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कि बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह महीन और कॉइल्ड होता है. ऐसे ऐसे ये कॉइल भी बना होता है. सेम ऐसे ही होते हैं. कभी भी आप जो ऊंचे पेड़ बनते हैं, हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, अपने घर पे कभी तरोई, लौकी ये सब लगाइए तो वो क्या होते हैं? वो भी क्लाइंबर्स ही होते हैं. उनमें ऐसी स्पाइरल शेप की कॉइल स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे हम कहते हैं, यही कहलाते हैं क्या? टेंड्रिल्स कहलाते हैं. ओके. और ये हमारे पी में, मटर के पेड़ में, ग्रेप्स में, और जो हमारे रिज गार्ड है, बॉटल गार्ड है, मतलब तुरई और लौकी, उनमें भी ये देखने को मिलते हैं उनके प्लांट्स में. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्पाइंस. स्पाइंस आप सभी जानते होंगे, कैक्टस देखा होगा आपने, जिनकी लीव्स में क्या होते हैं? ऊपर स्पाइंस निकले होते हैं. ये होते हैं स्पाइंस. तो जो स्पाइंस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसके साथ साथ उसमें पानी की कमी को, लॉस ऑफ वाटर को भी रिड्यूस करते हैं. जैसे ये क्या करते हैं? इससे आसानी से हमारा वाटर ट्रांसपिरेट नहीं होगा. अगर हम इसमें बहुत दिन तक पानी ना दें तो भी ये प्लांट सूखता नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है. और ये प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, इन सबको क्या करती है? रोकती है कि वो प्लांट्स को खा ना सके. स्पाइंस क्या करते हैं? हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं. जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं किसमें? स्पाइंस में होते हैं, जिससे कि पानी का जो लॉस है वो कम से कम हो हमारे लीव्स से. और स्पाइंस क्या करते हैं? हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स चढ़ते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स कौन कौन खाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स में ज़्यादातर काऊ, बफेलो, ऑक्स और आपका शीप, गोट, ये सब क्या करते हैं? इन सबको स्पाइंस क्या करती है? बचाती है कि ये सारे एनिमल्स आके प्लांट्स को खा ना सके. जैसे इसमें एग्जांपल है हमारा पॉपी और कैक्टस. कैक्टस का एक नाम और आपको हो सकता है कहीं दिखाई दे, अपंशिया कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? अपंशिया. मैं यहाँ भी लिख देती हूँ एक बार, अपंशिया कहते हैं इसको. ओके. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशन में. एक और है हमारा लास्ट, स्केल लीव्स. स्केल लीव्स क्या होती हैं? जैसे आपने प्याज देखी होगी, अनियन. अनियन में क्या होती है? मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. अनियन में हमारी लेयर टू लेयर होती है. जैसे ये बनी हुई है हमारी लेयर, इसके बाद फिर एक और लेयर होती है, लेयर दर लेयर होती है. यही हमारे अनियन की पहचान होती है, यही स्केल्स होती हैं. ठीक है. ये क्या होती हैं? फ्लैशी होती हैं. और स्केल लीव्स होती हैं, ये काफ़ी मोटी होती है. इनमें फूड और वाटर सब कुछ स्टोर होता है. ओके. और स्केल लीव्स क्या होती हैं? मोटी होती हैं, और इनमें खाना होता है, पानी होता है, सब कुछ इसमें स्टोरेज होता है, इसीलिए इनको स्केल लीव्स कहती हैं. और ये अनियन में मिलती हैं. इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगी. ये पतली भी होती हैं, जैसे जिंजर की जो होती है, जिंजर में भी स्केल लीव्स होती हैं. कैसे होती है? उसमें थिन और ड्राई होती है. जो उसमें हमारी जिंजर में एक्सिलरी बर्ड्स निकलती हैं, ये हमारी मान लीजिए जिंजर है, इसके ऊपर ये जो एक्सिलरी बर्ड्स निकलती जाती हैं, यही उसमें स्केल्स का काम करती हैं. ऐसे ही तो होती है हमारी अदरक, कभी इधर से फिर इसके ऊपर
ये निकली, फिर इसके ऊपर निकली, फिर ये निकल आई, फिर इसके ऊपर निकल आई। तो इसको हम लोग तोड़ तोड़ के यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी वॉश करके हम यूज़ कर लेते हैं। तो इनकी जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, थिन और ड्राई होती है। और इसके एग्जांपल्स में अगर हम ये कहें कि इनकी जो लीव्स होती हैं, यहाँ पे एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, स्केल्स में भी, स्केल्स लीव्स में बी थिन, ये थिन भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ ड्राई भी हो सकती हैं। एंड ड्राई टू प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड। इसका एग्जाम्पल है हमारा जिंजर। ओके, इसके एग्जाम्पल में हमारी जिंजर आ जाएगी। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। टेंड्रिल जो क्लाइंबर्स हमारे होते हैं उनको सपोर्ट करती है कि वे ऊपर की तरफ बढ़ें, जैसे हमारे पी हो गए, जैसे मैं और लिख देती हूँ, आपका ग्रेप्स हो गया, बॉटल गार्ड हो गया, रिच गार्ड हो गया। इन सब के अगर आप प्लांट्स देखेंगे तो उनमें टेंड्रिल देखने को जरूर मिलेंगे। और टेंड्रिल कैसे होते हैं, ये स्पाइरल शेप होते हैं। ओके, स्पाइंस की बात करते हैं तो कैक्टस आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने हर जगह देखा होगा। उसकी लीव्स ऐसे मॉडिफाई बनी होती हैं और इनमें ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे कांटे बने होते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे प्लांट से वाटर की कमी को कम करते हैं कि वाटर हमारा कम से कम ट्रांसपिरेट हो, लॉस ऑफ वाटर कम हो, और उसके साथ साथ हमारे एनिमल्स भी इनको खा ना सकें, इसलिए भी ये क्या करते हैं, स्पाइंस अपने ऊपर लाते हैं। जैसे एग्जांपल में इसमें पॉपी और कैक्टस है। नेक्स्ट है हमारे स्केल लीव्स। स्केल लीव्स में हमारी लेयर टू लेयर होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये अनियन है, इसके चारों तरफ लेयर्स आपको दिखाई देंगी। ये हमारी एक अनियन बन जाता है। और अनियन क्या करते हैं, हमारे अनियन की जो लेयर होती है वो थिक होती है, फ्लैशी होती है, इसमें फूड और वाटर दोनों स्टोर होता है। इसके साथ साथ स्केल लीव्स पतली भी हो सकती हैं और ड्राई भी हो सकती हैं, जिससे कि वो चीज़ों को क्या कर सकें, एक्सिलरी बड पतली और ड्राई होती हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा जिंजर है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसका, अब हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आप लोगों ने सुना होगा क्लास 5th में आई थिंक, कि जो प्लांट्स इंसेक्ट्स उसके आसपास आते हैं तो वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले जाती है और डाइजेस्ट कर लेती है, खा जाती हैं उनको। ऐसे बने होते हैं, इतने खूबसूरत बने होते हैं हमारे ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, और वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर फंसा लेते हैं और फिर उनको बाहर आने नहीं देते हैं, उनको अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स जो हमारे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। प्लांट्स विच ट्रैप्स द इंसेक्ट्स, ट्रैप्स मतलब फंसाना होता है, ट्रैप्स द इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंड टू डाइजेस्ट देम टू मीट देयर नाइट्रोजन। ये वहीं होते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ओके,
तो प्लांट्स विच ट्रैप्स द इंसेक्ट्स एंड टू डाइजेस्ट देम टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। अपनी जो भी हमारी नाइट्रोजन की, हमारी क्या मतलब है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, और जितना भी उनमें नाइट्रोजन होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, फंसाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे कि वो उनसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकें। ठीक है, और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। आप जानते हैं कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस होता है, हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है। जो हर्बीवोरस होते हैं ये भी बता देती हूँ, हर्बीवोर्स होते हैं ईट प्लांट्स, कार्निवोर्स होते हैं ईट फ्लेश एंड मीट, और जो ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश। ओके, तो इनको हम और क्या कहते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द कार्निवोरस प्लांट्स। ओके, और ये जो होते हैं ये वहीं होते हैं, उन्हीं एरियाज में होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तभी तो इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। अगर डिफिशियंसी ना हो तो ये सभी जगह पाए जाए। सो इसमें एक पॉइंट और हम देंगे, इसका एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, दीज प्लांट्स grow, these plants grow in areas which has nitrogen deficient. ठीक है, जहाँ पे हमारी इन एरियाज विच हैज नाइट्रोजन डिफिशिएंट, जहाँ पे हमारे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, दीज प्लांट्स ग्रो इन एरियाज वेयर हैज द नाइट्रोजन डिफिशिएंट, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे ये मिलते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे सुने होंगे, देखे होंगे बुक्स वगैरह में। पहला है पिचर प्लांट। ठीक है, पहला पिचर प्लांट हो गया आपका। दूसरा हम बात करेंगे पिचर प्लांट के बाद हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। और थर्ड है हमारा इसका ब्लैडर वॉल्ट। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंसेक्टिवोरस के पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, और थर्ड है हमारा ब्लैडर वॉल्ट। ओके, सो अब हम इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या होता है, इनकी लीव्स कैसे फंसाती हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक माय चैनल एंड वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।